हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 63 देखेंगे, सेक्शन 63 देखेंगे। उसमें लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। अब मैं आपको समझाता हूं। एक कंपनी है या कोई सोसाइटी है, अगर उस पर समन जारी किया है कोर्ट ने, उसकी तामील कैसे कराई जाएगी, उसकी प्रक्रिया को आज समझेंगे सेक्शन 63 धारा 63 में सीआरपीसी में। अगर आपको ये क्लास मेरी पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो आपका फर्ज है आप करें, जो मेरा फर्ज है वो मैं करूंगा। दूसरी बात, कोई डाउट हो कमेंट करें, पूछ लें। तीसरी बात, इस क्लास से जो एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन बनेंगे प्री में, मेरा मतलब पीसीएसजे और एपीओ के एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। और बच्चों बोर्ड पे देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 63 लिखी है, सेक्शन 63 लिखा है। इसमें लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। अब मैं आपको समझाता हूं। निगमित का मतलब क्या होता है? कंपनी। निकायों का मतलब होता है समूह। और सोसाइटियों पर मतलब होता है कोई प्राइवेट या सरकारी सोसाइटी पर समन की तामील। समन की तामील, देखो बच्चों, हमने सीआरपीसी की धारा 62 में पढ़ा था समन की तामील कैसे की जाएगी। मेरा मतलब जो समन कोर्ट ने जारी किया है उसको कैसे दिया जाएगा, कैसे सर्व कराया जाएगा, इसका मतलब है तामील। ये बात ध्यान रखना। तो अब समझते हैं एक एक पॉइंट करके। इसमें लिखा है किसी निगम पर, किसी निगम पर, निगम क्या मतलब होता है? कोई संस्था या कोई कंपनी, किसी निगम पर समन की तामील। मेरा मतलब कोई कंपनी है या कोई संस्था है, उस पर समन की तामील। उस पर समन कैसे जारी होगा? जो कोर्ट ने समन जारी किया है वो समन कैसे सर्व होगा? निगम के सचिव, निगम का जो सचिव होगा उस पे होगा। दूसरा स्थानीय प्रबंधक है उस पे होगा। तीसरा है इसमें अन्य प्रधान अधिकारी पर। पहला निगम के सचिव पर, स्थानीय प्रबंधक पर, फिर तीसरा है इसमें अन्य प्रधान अधिकारी पर। तामील करके, तामील करके मतलब देकर, सर्व कराकर की जा सकती है। या भारत में मतलब इंडिया में निगम के, जो निगम मतलब कंपनी के मुख्य अधिकारी के पते पर, जो मुख्य अधिकारी का पते होगा, कंपनी का जो पता होगा, उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। या जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। मैं आपको बताता हूं। कोई कंपनी है या कोई सोसाइटी है, अगर कोर्ट ने उस पर समन जारी किया है तो वो समन जो कंपनी के नाम से जारी हुआ है वो किसको दिया जाएगा, किसको वो समन की तामील कराई जाएगी? उसमें है पॉइंट पहला, निगम के सचिव को, जो कंपनी का सचिव होगा उसको किया जाएगा वो समन, जो कंपनी का सचिव है। दूसरा स्थानीय प्रबंधक, जो स्थानीय प्रबंधक होगा, लोकल मैनेजर, या अन्य प्रधान अधिकारी, जो प्रिंसिपल होगा वहां का, उस पर समन की तामील कराई जाएगी। तामील करके की जा सकती है। या भारत में, जो भारत में निगम के, निगम मतलब कंपनी के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। मतलब मुख्य अधिकारी होगा जो कंपनी का चीफ, उसके अधिकारी के पते पर डाक द्वारा, पत्र द्वारा की जा सकती है क्या? समन की तामील। जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। किसके पते पर? मुख्य अधिकारी के पते पर। मतलब जो कंपनी का चीफ होगा उसके पते पर जब डाक से साधारण रूप से वो पत्र पहुंचता है तो यह मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो गई है। सेक्शन 63 सीआरपीसी की धारा 63 यही कह रही है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं आपको और इजी करके समझाता हूं। देखो बच्चों,
ये कंपनी है, ये कंपनी है और ये कोर्ट है। इस कोर्ट ने इस कंपनी पर क्या किया, समन जारी किया। क्लियर होगी बात। अब ये कंपनी कोई भी हो सकती है, अदर कंपनी कोई भी हो सकती है, मैं नाम इशू नहीं करूंगा किसी कंपनी का, इसलिए ये कंपनी है और ये कोर्ट है। कोर्ट ने इस कंपनी के लिए समन जारी किया। अब इस कंपनी में 3 अधिकारी है। कौन कौन से, एक, फिर आपका दूसरा, फिर आता तीसरा। इस कंपनी में ये 3 अधिकारी है, मतलब कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस कंपनी के अंतर्गत 3 अधिकारी है। पहला निगम के सचिव है, मतलब जो कंपनी का सचिव है। दूसरा इसमें बैठा है स्थानीय प्रबंधक। फिर तीसरा बैठा है इसमें, कौन बैठा है, ये व्यक्ति, अन्य प्रधान अधिकारी, जो कंपनी का प्रिंसिपल है। ये 3 अधिकारी इस कंपनी के अंतर्गत है, ये बात ध्यान रखना। अब कोर्ट ने कंपनी के नाम से समन जारी किया, वो जो समन की तामील होगी वो इन तीनों अधिकारी के ऊपर की जाएगी। पहला निगम के सचिव पर, स्थानीय प्रबंधक पर या अन्य प्रधान अधिकारी पर, यह बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जो कंपनी का मुख्य अधिकारी होगा, इस कंपनी का जो मुख्य अधिकारी होगा, कोर्ट द्वारा समन जो होगा वो डाक द्वारा रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा उसके पते पर, मुख्य अधिकारी के, जो कंपनी का चीफ होगा। तो हम ये मान लेंगे जब साधारण रूप से डाक द्वारा वो पत्र पहुंच जाएगा कि समन की तामील हो गई है। ये कह रहा है सीआरपीसी का सेक्शन 63 धारा 63। कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। अब समझते हैं प्री के क्वेश्चन। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सीआरपीसी की धारा 63 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। ये प्री एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये बात ध्यान रखना, आपको टिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि जो निगमित निकाय है, सोसाइटी है, उस पर जो समन की तामील होगी वो कौन से अधिकारी पर होगी। तो आपको समझना है, पहला निगम के सचिव पर होगी, जो निगम का सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा जो कंपनी का, उस पर होगी। फिर दूसरा होगा स्थानीय प्रबंधक, ये कौन है, लोकल मैनेजर, इस पर होगी। फिर यहां पर तीसरा आता है अन्य प्रधान अधिकारी, ये कौन है, जो कंपनी का प्रिंसिपल है, उसके पते पर की जाएगी। ये बात ध्यान रखना। यह कंपनी का जो मुख्य अधिकारी होगा, कौन होगा, चीफ होगा, उस पर डाक द्वारा, ये लिखा है ना यहां पर, डाक से साधारण रूप से पत्र द्वारा की जाएगी, क्या की जाएगी, समन की तामील, ये जो मुख्य अधिकारी है। तो ये पॉइंट बनेगा आपका यहां से, भारत में, यहां से प्री पकड़ना, आपकी प्री में आता पूरा लाइन आपके, भारत में निगम के, कंपनी के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी, मतलब सर्व हुआ, जो समन दिया है, कब मानी जाएगी वो, जब डाक से साधारण रूप से, ये बात ध्यान रखना, डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है, किसके पास पहुंचता है, निगम के मुख्य अधिकारी के पास, जो कंपनी का चीफ होगा। अगर डाक से साधारण रूप से वो पत्र उस मुख्य अधिकारी के पते पर पहुंच जाता है जो समन कोर्ट ने जारी किया है, तो हम ये मान लेंगे कि समन की तामील मुख्य अधिकारी के पते पर हो गई है। ये बात ध्यान रखना, ये आपके प्री में आता है, यहां से लेके और यहां तक, इस लाइन को पूरा पकड़ लेना। आपके प्री एग्जाम में ऐसे ही रखी मिलेगी। पहला ये मिलेगा आपके प्री के एग्जाम में, पूछेगा जो कंपनी पर समन जारी होगा उसमें कौन से अधिकारी होंगे, निगम के सचिव होंगे, स्थानीय प्रबंधक होंगे या अन्य प्रधान अधिकारी। ये 3 पॉइंट तो आपको ये पकड़ लेने पहले प्री में। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। पहला क्लोज मैंने आपको करा दिया है, एक स्पष्टीकरण इसमें रह गया है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। वेट करना, अभी जाना मत कहीं भी। बच्चों सीआरपीसी की धारा 63 चल रही है, 63 चल रहा है, उसमें लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। इसमें एक स्पष्टीकरण और लिखा है, उसे और समझ लेते हैं। इस सीआरपीसी की धारा 63 में जो स्पष्टीकरण लिखा है, इसमें लिखा है इस धारा में, इस धारा में मतलब सीआरपीसी की जो धारा 63 है, 63 है, इसमें
इस धारा में निगम से, जो निगम से मतलब कंपनी से, निगम से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय, निकाय मतलब समूह अभिप्रेत है मतलब इसके अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकृतकरण अधिनियम मतलब एक्ट 1860 का 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। मतलब जो ये एक्ट है 1860 का 21, इसके अंतर्गत में एक आपका आएगा निगम से निगमित कंपनी, कंपनी आ जाएगा, निगमित जो है या अन्य निगमित निकाय समूह जो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है वो भी इसके अंतर्गत है, मतलब सोसाइटी जो है वो भी इसके अंतर्गत आती है इस एक्ट में। ये बात ध्यान रखना, स्पष्टीकरण ने स्पेशल कर दिया है समझा के। और दूसरी बात, ये आपके प्री एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है स्पष्टीकरण। सीआरपीसी का धारा 63 में एक स्पष्टीकरण लिखा है, उसमें लिखा है इस धारा में डायरेक्ट पूछता है, इस धारा में निगम से निगमित कंपनी या निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। ये बात ध्यान रखना, पूरा सेक्शन ये यहाँ तक का आपके प्री एग्जाम में आता है स्पष्टीकरण। मेरा मतलब अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अगर पसंद आई है अपना काम करना, जो मैंने आपको बताया था घंटी वाला बटन दबाना यूट्यूब का जो है, और शेयर करना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।